मेरे जो है 300 तक शुगर बढ़ जाता था और मैं प्रेयर करवाई थी और 1 महीने से अब कोई दवाई नहीं खा रहा हूँ। ये बताते हैं 300 प्लस 300 शुगर कितनी देर से थी? 2 साल से। 2 साल से एक ऐसी बीमारी इनके जीवन में हो गई, शुगर। लगातार दवाई 2 साल से खाते थे। 300 1 महीना हो गया नहीं खाई दवाई। हाँ, जब ये प्रभु के भवन में आए इनके लिए प्रेयर की गई। अभी ये बता रहे हैं 1 महीना हो गया इन्होंने कोई दवाई नहीं खाई है। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर की तारीफ करो। हालेलुया, Hallelujah, praise God, wow, amazing testimony। परमेश्वर ने किया अद्भुत चमत्कार। इस भाई के जीवन में 2 साल से शुगर 300 रहती थी। लगातार दवाइयाँ खाते थे। जब ये चर्च में आए, इनके लिए परमेश्वर के दास और दासी ने मिलकर प्रार्थना की और अब इनकी शुगर 1 महीने से बिल्कुल नॉर्मल हो गई है और अब ये बिल्कुल दवाई नहीं खाते। परमेश्वर की तारीफ हो। हमारा परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करता है। सुनो, उठाओ अपने हाथों को, अपनी आंखों को बंद करो और प्रेयर करो। परमेश्वर, इस समय तेरे दास तेरे दासी खुदाबंद, हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, अगर कलीसिया के अंदर खुदाबंद या ऑनलाइन खुदाबंद कोई है जिसका शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत प्रॉब्लम में है, परमेश्वर, जब आज ये टेस्टमनी यहाँ पर बोली गई है, परमेश्वर तेरा दास तेरी दासी होकर खुदाबंद हम अपना हाथ बढ़ाते हैं और हम प्रेयर करते हैं। परमेश्वर, वो सारी शुगर जो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कलीसिया के अंदर ऑनलाइन देखने वाले लोगों के जीवन के अंदर वो शुगर नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए। प्रभु यीशु, ये ग्रेस अभी खुदावंत तेरे हीलिंग के एंजल्स खुदावंत घरों में जाएं, लोगों के सरों पर हाथ रखें। प्रभु, तेरे दासों का चेहरा दिखाकर तू लोगों से बात करता है। अभी खुदावंत तेरे हीलिंग एंजल्स खुदावंत या बैठे हुए लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके घरों में जाएं, उनके सरों पर हाथ रखें और बाद में वो रिपोर्ट देखें, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल पाई जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो हील हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। जोरदार मिलकर बोलो हालेलुया। मेरा जीवन बहुत गंदा था। हाँ। जैसे गुटखा हो गया, जर्दा हो गया, ड्रिंक हो गया, तो 1 घंटा भी नहीं ऐसा जाता था कि मैं गुटखा न खाऊं तो मेरे को नहीं रहता था। हाँ। तो जब से आने लग गए, प्रार्थना करवाया नशे के बारे में, तो 2 महीना हो गया, 3 महीना लगभग गुटखा और उसका जर्दे से आज़ाद हो गया हूँ। और जब से मान चलो 12-13 साल का हो। 12-13 साल से आप कर रहे हो, तो 2 महीने से आप परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं? नहीं, मैं तो पिछले साल से ही आ रहा हूँ। पिछले साल से? हाँ जी, लेकिन अभी जो रेगुलर हो गया 2-2.5 महीने से। हाँ, रेगुलर जो आए हैं आप 2-2.5 महीने से रेगुलर जो आए हैं, तो रेगुलर 2-2.5 महीने से आए। अभी क्या वो नशा करने का मन नहीं है आपका? इच्छा ही नहीं करता कोई। ओ, जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। यस, थैंक यू जीसस। मेरी दवाई ये है कि मेरे कान में प्रॉब्लम थी। कान में समस्या? हाँ जी, मैं आता था, अभी ये पिछले संडे गया हुआ है। हाँ। उसमें परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाया था। हाँ। तो परमेश्वर के दास बोले थे कि आप कोई बात नहीं, संगति में आते रहिए और परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी दिन नहीं था कि जब मैं कान में कॉटन से अपना कान साफ करता था। अभी 2 हफ्ता हो गया है, कान सही है, कॉटन कुछ भी नहीं डालना है। यस, उनके कान की समस्या को परमेश्वर ने ठीक किया। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर की तारीफ करो। सुनिए, इसने पहली टेस्टमनी दी। 2-2.5 महीने से लगातार ये चर्च में आ रहे थे और उससे पहले ये 12-13 साल की उम्र से नशा कर रहे थे, गुटखा वगैरह खा रहे थे। गुटखा, दारू भी, जर्दा, गुटखा, ये सब प्रकार के नशे 12-13 साल की उम्र से कर रहे थे। अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी 25 साल की उम्र अभी है। 12-13 साल की उम्र से ये सभी नशे कर रहे थे। ये बता रहे हैं 2-2.5 महीने से ये लगातार परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं।
इनके जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किया। अभी इनको बिल्कुल भी कोई भी नशा करने की लत नहीं है। इनका मन चेंज हो गया टोटल का टोटल। दूसरी बात सुनिए, जब हम प्रेयर कर रहे थे यहां पर मीटिंग खत्म होने के बाद, अचानक इनके लिए दर्शन आया। इनके लिए एक दर्शन आया। मैंने इनको बोला एक बड़ा सा पहाड़, बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ तुम्हारे सामने था, लेकिन जब तुम अभी करीब आए और तुम्हारे लिए जब हमने हाथ बढ़ाया, झटके से वो पत्थर तुम्हारे सामने से हट गया। तो मैंने बोला वो पत्थर एक बड़ी मुसीबत है, दिखाता है वो तुम्हारी जिंदगी से हट गई है, वो हट रही है। तो अभी ये बता रहे हैं इनकी कान की समस्या, जब ये खड़े थे अभी ये बता रहे हैं इनकी कान की समस्या चली गई है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और ये हील हुए यहां पर। Wow! Amazing testimony. All glory to God. ये भाई 12-13 साल की उम्र से बहुत नशे कर रहे थे। परमेश्वर ने किया बड़ा चमत्कार, पूरी तरह से नशे से मिला छुटकारा और भविष्यवाणी के शब्दों को ग्रहण किया और वो बड़ा पत्थर इसके जीवन से हट गया और कानों की बीमारी से मिला पूरी तरह छुटकारा। देखो ये खुदा ने कितना बड़ा काम करके यहाँ पे खड़ा कर दिया। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर के लिए तारीफ करो। जोरदार तालियों के साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद। सुनिए, अभी हम प्रार्थना, अब उठाओ अपने हाथों को, सभी अपनी आंखों को बंद करें, उठाओ अपने हाथों को। परमेश्वर इस समय हम प्रार्थना करते हैं, तेरे दास तेरे दासी खुदाबंद हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं। परमेश्वर जो कोई भी खुदाबंद इस टेस्टमनी को सुन रहा है, चाहे खुदाबंद वो कलीसिया के अंदर है, चाहे वो ऑनलाइन है, खुदाबंद मोबाइल के माध्यम से सुन रहा है, परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उनके कितने भी पुराना नशे करने की आदत हो क्यों ना हो, वो सब प्रभु यीशु के नाम से चली जाए। परमेश्वर वो नशा करने की बदरूहें, वो नशा करवाने वाली दुष्ट आत्माएं लोगों के घरों को छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, उनके जीवनों को छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता, अभी जो ऑनलाइन देख रहे हैं खुदाबंद, जो तेरे भवन में भी सुन रहे हैं, परमेश्वर में तेरा दास तेरे दासी हाथ बढ़ाते हैं। हम इस ग्रेस को, इस अनॉइंटिंग को हम इम्पार्ट करते हैं मेरे परमेश्वर, कि परमेश्वर वो सब नशे की गंदी आत्माएं परमेश्वर वो घरों को पूरी तरह छोड़ के जाए। जिनके कानों में प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इस समय कलीसिया के अंदर बैठे हैं खुदाबंद, चाहे ये ऑनलाइन खुदाबंद अभी सुन रहे हैं, जिनके कानों में वो सुन नहीं पाते हैं, जहां जिनके कान बहते हैं, जिनके कानों में समस्याएं हैं, अभी परमेश्वर हम तेरे दास तेरे दासी खुदाबंद हाथ बढ़ाते हैं और हम प्रेयर करते हैं। परमेश्वर वो कानों की सारी समस्याएं पूरी तरह चली जाएं, पूरी तरह चली जाएं, पूरी तरह चली जाए वो यीशु मसीह के नाम में। वो कानों की समस्याएं, कानों का बहरापन चला जाए, वो कानों की बीमारियां चली जाए, वो कानों का बहना बंद हो जाए, वो कानों के जख्म सूख जाए, वो बहरापन चला जाए, बहरे सुनने लगे यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन देख रहे बहरे सुनने लगे, अगर उनके घरों में उनके जीवनों में कोई बहरा है वो सुनने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर कलीसिया में किसी के कान में कम सुनाई देता है, आज वो कान खुल जाए, आज वो कान खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी खुदाबंद इस अभिषेक को, इस अनॉइंटिंग को खुदाबंद हम इम्पार्ट कर रहे हैं, खुदा हम रिलीज कर रहे हैं इस जगह के ऊपर। नशे से लोग छुटकारा पाए, कान की बीमारियों से लोग छुड़ाए जाएं, बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो जाएं। प्रभु तेरा शुक्र हो, तू ऐसा कर रहा है, बड़ी गवाहियों से खड़ा कर रहा है, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु नाम से पिता हम मांगते हैं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा नाम गुड़िया है, सब लोग जानते हैं। हमारे बेटे की गवाही है। आज प्रभु की दासी ने प्रार्थना कल किया, अगले संडे को मैं नहीं आ पाए थे। इतनी इसकी हालत ख़राब थी, डॉक्टर बोले इसके सीने में सूजन आ गई है, लीवर इसका ख़राब हो गया है। हम कहीं नहीं, परमेश्वर मेरा बहुत महान, वही चंगा करने वाला है। डॉक्टर के पास मैं लेकर आ गई, तो परमेश्वर कैसे नहीं, परमेश्वर देखा, परमेश्वर के घर में हमने देखा। दासी आई है मेरे कमरे में,
तो छू रहे हैं हम दोनों लोग के देखा तो परमेश्वर ने वही बेटा मेरे को छूकर सवेरे उठा, मम्मी वो मुझे खाना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा, क्या बोला डॉक्टर ने? लीवर खराब हो गया, खा पी नहीं कुछ सकेगा, खा लीवर पी नहीं खराब रहा है, था। सूजन बहुत ज्यादा है। हाँ, तो डॉक्टर ने चल फिर नहीं सकता था, बहुत प्रॉब्लम थी। आपने एक स्वप्न देखा कि प्रभु की दासी आपके पास छू रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। हाँ। तो सोफा मैंने देखा है, दोनों लोग 8-10 ले खड़े हैं मेरे पास, मेरे कौन बेटे दोनों को लोग? पास्टर और हाँ, दोनों। अच्छा, दोनों लोग हैं। सुनिए, प्रभु के दास और दासी इनके स्वप्न में आते हैं। तो देखते, हम लोग देखते हैं सोफा में मेरे बेटे के लिए ऊपर सर पर हाथ धर के प्रार्थना कर रहे हैं और ये ठीक हो गया है। ठीक हो गया। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर के लिए तारीफ करें। Wow! Amazing testimony. All glory to God. परमेश्वर ने किया अद्भुत चमत्कार। ये बहन बता रही है, इसका बेटा बहुत बीमार हो गया था। डॉक्टर ने इसके सीने में सूजन बताई और लीवर खराब बताया। ये बहुत घबरा गए थे, लेकिन रात को स्वप्न में प्रभु के दास और दासी को इन्होंने देखा। प्रभु के दास और दासी उनके बेटे के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हुए इन्होंने देखा और सुबह उठकर बच्चा सब कुछ खाने लगा और पूरी तरह चंगा हो गया। परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया। सुनिए, एंजल्स जो है वो विजिट करते हैं परिवारों के अंदर। इन्होंने जो बता रहे हैं, पता क्या है? प्रभु के दास दासी वो कौन है मालूम है? वो हीलिंग करने वाले एंजल्स हैं जो घरों में विजिट किए हैं। वो चंगाई के स्वर्गदूत थे जो इनके घर में गए। वो हीलिंग, क्योंकि इनके जीवन में हीलिंग की जरूरत थी, क्योंकि स्वर्गदूतों की अलग अलग ड्यूटियां हैं। कोई संदेशवाहक है, कोई योद्धा है, हीलिंग वाले स्वर्गदूत भी होते हैं। वो हीलिंग वाले स्वर्गदूत, जब इनका बेटा, डॉक्टर ने बड़ी बातें बोल दी, ये है वो है, ये है वो है, लेकिन वो हीलिंग वाले स्वर्गदूत, इन्होंने स्वप्न देखा प्रभु के दास दासी इनके घर में खड़े हैं और इनके ऊपर हाथ रख के, इनके बेटे के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं। और उसके बाद जब ये उठी है, बेटा बिल्कुल नॉर्मल, बेटा बिल्कुल ठीक है, अभी चर्च के अंदर खड़ा। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर के लिए तारीफ करो। हालेलुया, यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी सुनो, उठाओ अपने हाथों को 2 मिनट के लिए, उठाओ उठाओ। परमेश्वर, ये जो टेस्टमनी यहाँ पर हुई है, अभी मैं तेरा दास होकर खुदाबंद, ये लोगों ने इस गवाही को सुना है। इनके जो मसले हैं खुदाबंद, तेरे दूत इनको विजिट करें मेरे पिता, तेरे एंजल्स इनके घरों को विजिट करें यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से। ये जो टेस्टमनी यहाँ पर हुई है, ये जो गवाही यहाँ पर हुई है, परमेश्वर मैं तेरा दास तेरा दासी, हम मिलकर हाथ बढ़ाते हैं और परमेश्वर हम कलीसिया के लिए प्रेयर करते हैं। परमेश्वर, इनके घरों में, इनके जीवनों में जो मसले हैं, खुदाबंद तेरे दूत उतर कर आए और खुदाबंद इनके मसलों को सॉल्व करें। और खुदाबंद ये नेक्स्ट संडे बड़ी गवाही के साथ यहाँ पर खड़े हों, मसले एंजल्स के द्वारा सॉल्व कर दिए जाएं परमेश्वर, मसले एंजल्स के द्वारा सॉल्व कर दिए जाएं परमेश्वर। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मंडली परिवार, सारे मंडली परिवार, कलेश पास्टर जी को सबको जय मसीह। परमेश्वर महान है, दयालु है, प्रेमी है, भला परमेश्वर है, राजा हर का राजा, प्रभु का प्रभु। परमेश्वर प्रेम का हम लाभ नहीं सकते, गण भी नहीं सकते, आकाश से ऊंचा सागर से गहरा है। परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद दूँ। मेरी जीवन में बड़ी बड़ी गवाही, छोटी नहीं, बहुत बड़ी गवाही है, उतना गवाही हम दे नहीं सकते हैं। परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद। कालू की हालत सबको पता है, पता नहीं हुआ। मंगलवार के दिन मेरे दिल में घबरा रहा था, दोपहर को मैंने प्रार्थना भी की थी, फिर भी, और रात को पता नहीं क्या हुआ थे। 2-3 भाई लोग थे, एक मासी का, एक चाचा का, 3 थे, पता नहीं क्या हुआ। बोलते हैं बिजली के पोल में बाइक में जाके, थोड़ा पता नहीं कैसा था क्या था, मैं नहीं जानती, परमेश्वर जानता। पोल में उसका सिर लगा 2-3 घंटा तक वहीं पे पड़ा बच्चा। वो 2 बंदे भाई लोग वहाँ पे नहीं गए, वो पूरी हालत से ऐसे ही लेटा था वहाँ पे। वहाँ से उसने गढ़वाल ले गए, गढ़वाल से फिर आधा घंटा 1 घंटा वहाँ से दीपू हॉस्पिटल गया, वहाँ से शमशी गए, गुरु नानक गया। गुरु नानक में आँख में थोड़ा चोट लगा, फिर टाका मारा, उन्होंने अभी 1 घंटा 2 घंटा रखा, शमशी भेज दिया। शमशी रात को रखा उन्होंने, अब दवाई मिला, कुछ किया होगा, चेक चूक किया,
उन्होंने बताया इसके पेट में ब्लड भरा है और दांत ये है ना, मुंह का हड्डी बदलना पड़ेगा, हड्डी बदलना पड़ेगा, बहुत खर्च है, इसका खर्च है। लेकिन दिन का जब हम रखेंगे तो दिन का 20,000 लगेगा, हम गरीब लोग कहाँ से कर पाएंगे। और वो बहू चाची है, उसने पता तो बहुत कुछ की, फिर उसने बोला अभी ले जाना, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, डीएमसी ले जाओ, आपके पास पैसे नहीं हो तो पीजीआई ले जाओ। तो सुबह फिर पीजीआई ले जाने के लिए बोला। रात को पास्टर जी को फ़ोन की मेरी बेटी ने, कालू को ऐसा हुआ। परमेश्वर का लाखों लाखों धन्यवाद, पास्टर जी ने प्रार्थना किया तो सुबह उसको पीजीआई ले जा रही थी। रात को मुझे ले जाने वाला कोई नहीं मिला, मुझे रात पर नींद नहीं लगी, प्रार्थना किया तो सुबह गई तो पीजीआई ले गया तो रास्ता में वो बोल गया। परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद। मैं कहूँ मम्मी हो, तुम चाची हो, चाची मेरे हाथ को खोल दो, पाप लगेगा। पर वो छटपटा रहा था ना, कभी उसका हाथ को बांधा था। परमेश्वर को धन्यवाद। फिर पीजीआई ले गया, वहाँ पे हर चीज़ का डॉक्टर नहीं होता, कभी कोई होता कभी कोई होता वहाँ पे। तो वो रखा उनको, अब एक मुख में ऑक्सीजन तक यहीं पे लगा था, नाक पे भी लगे थे। पर वो सांस शमशी वाला जो बोला ये ऑक्सीजन निकालेगा तो मिनट ही नहीं लगेगा इसको ख़त्म होने के लिए। एक बंदे वहाँ पे पंप मार के उसको वहाँ जिंदा पहुँचाए। परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद। वहाँ भी डॉक्टर में और सब कुछ किया। फिर बाद में उन्होंने बताया तो पेट में ब्लड भरा है, तो इसके जबर भी फट गए, पेट में बहुत प्रॉब्लम है। पहले बोला ही नहीं, दवाई करा, धीरे धीरे ठीक होगा। तो 3-4 रोज हो गया ना, जब डॉक्टर आए उन्होंने बताया बच्चे को खतरा है, इसको पेट में बहुत है, फटा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने बताया ऑपरेशन हम करेंगे नहीं, तो हमने ऑफिस में बात की, उनसे तो कुछ नहीं बोला। अब ऑपरेशन हमारा परमेश्वर करेंगे, हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। फिर डॉक्टर आया, फिर उसको मशीन में डाल के सारे शरीर को डाला। फिर बोल रहा है कि तब पेट का तो ठीक है और इसको लेटिंग नहीं हो रहा, इसमें खतरा है। परमेश्वर का लाखों लाखों धन्यवाद। आज बोला, कल उसको 3 बार लेटिंग हो गया। परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद, सब कुछ नॉर्मल हुआ। Wow! Amazing testimony. All glory to God. परमेश्वर ने किया अद्भुत चमत्कार। इनके पोते का हो गया था बहुत बड़ा एक्सीडेंट, 5 अस्पताल से मिल गया था जवाब। डॉक्टर ने कहा पेट में जम गया है खून। हुआ चमत्कार, प्रार्थना के द्वारा मिला नया जीवन। आपकी बड़ी बहू है ना? बड़ी बहू, इनकी जो बड़ी बहू है उनका बेटा कालू करके उनका नाम था, उनका कोई एक्सीडेंट हुआ और बड़ा मेजर हुआ और कई सीएमसी, दीप हॉस्पिटल और कई अस्पतालों में, 5 हॉस्पिटल में जवाब दे दिया और वो बेसुध था। और अचानक इनकी बेटी लक्ष्मी का मुझे कॉल आया और उन्होंने बोला, मैं शॉक्ड हुआ सुनकर। हमने उसी समय प्रेयर की कि परमेश्वर आप जीवन देने वाले परमेश्वर है। तो जब हम प्रार्थना कर रहे थे, इन्होंने बताया जब ये उसको रास्ते में ले जा रहे थे, वो रास्ते में ही बोलने लगा, नहीं तो उससे पहले वो बोल नहीं रहा था, वो बिल्कुल बेसुध था, रास्ते में बोलने लगा। फिर वो हॉस्पिटल में पीजीआई में गए और वहाँ पर भी डॉक्टर सीरियस बता रहे थे, पेट के अंदर खून है ये बता रहे थे। लेकिन 2-3 दिन पढ़ने के बाद और डॉक्टर से बात होने के बाद पता चला कि अब तो पेट तो ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बोला इनको लेटरिंग नहीं हो रहा है, वो बहुत खतरा है। लेकिन उस दिन के बाद 3 बार उनको लेटरिंग भी 3 बार हुआ है और अभी वो ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर के लिए धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। सुनिए, वो हाँ, घर ले जाओ बोले हो, प्रेज टू जीसस। कहाँ 5 हॉस्पिटल जवाब दे दिए थे, कहाँ पीजीआई ले जाने के बाद वो भी कुछ और कह रहे थे। लेकिन जब हम प्रेयर फोन के ऊपर बार बार कॉल करो, बार बार हम प्रेयर कर रहे थे, क्योंकि मुझे मालूम है जब हम बार बार प्रेयर करते, लिखा खटखटाओ तुम्हारे लिए खोलना जाएगा। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, जैसे हम एक चीज को मारते हैं वो निकली, फिर मारा, वो पूरी तरह निकल गई। तो इसी तरह प्रेयर में होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम बार बार प्रेयर कर रहे थे तो परमेश्वर ने उस बीमारी को निकाला है और परमेश्वर ने उसको जीवन दिया है। अभी मैं प्रभु का दास, प्रभु के दासी हाथ बढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जो लोग ऑनलाइन खुदाबंद
देख रहे हैं परमेश्वर, जो भी क्रिटिकल कंडीशन में खुदाबंद, अगर उनके घर में कोई है, उनके मित्र कोई है, अगर उनके घर में कोई ऐसी बात है जो क्रिटिकल है, जहां डॉक्टर्स जवाब दे रहे हैं, या डॉक्टर्स कह रहे हैं ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, परमेश्वर ऐसे हालात अगर किसी भाई के, किसी बहन के जो ऑनलाइन खुदाबंद इस समय सुन रहे हैं, परमेश्वर मैं तेरा दास होकर ये प्रेयर करता हूं, तेरा दासी खुदाबंद, हम हाथ बढ़ाते हैं और खुदाबंद हम जीवन को बोलते हैं। परमेश्वर जब ये टेस्टमनी दे रहे हैं खुदाबंद, वो बेटा खुदाबंद जब तूने उसको हील किया, परमेश्वर तूने हाथ बढ़ाया उसके जीवन के अंदर, उसको जीवन दिया। अभी ऑनलाइन खुदाबंद देखने वाले तमाम लोग प्रभु यीशु के नाम से ये ग्रेस को पाए, खुदा ये हीलिंग्स को पाए मेरे परमेश्वर, तेरे हीलिंग के दूत जाए मेरे परमेश्वर, और उनको जीवन दे, जीवन दे, जीवन दे, जीवन दे मेरे परमेश्वर। सारी मृत्यु की आत्माओं को हम डांटते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक मृत्यु की आत्माओं को हम डांटते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और जीवन को बोलते हैं परमेश्वर। बड़े मिरेकल हो परमेश्वर, जो लोग ऑनलाइन देखते हैं, बड़े चमत्कार उनके जीवनों के अंदर हो मेरे परमेश्वर, बड़े मिरेकल उनकी जिंदगियों के अंदर हो परमेश्वर, और वो भी गवाही के साथ खड़े हो जाएं। ये ग्रेस खुदाबंद एक एक जीवन के ऊपर आए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। मिलकर बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम कोमल है, आप सब मुझे जानते हैं। गवाही देने से पहले मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी। अपने पिछले दिनों में आप सब जानते हैं कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद फिर उनको कुछ और लीवर में प्रॉब्लम हो गई थी, शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, और वो जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी मतलब सीरियस वाली थी। उनको बिल्कुल बहुत सी चीज़ें बंद कर दी गई थी, स्ट्रिक्ट डाइट पे और मेडिकेशन पे थे। जो हमारे जो भी पैसे आते थे घर में, सब के सब वो उसी में जा रहे थे, और बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान थे। लेकिन हमने प्रभु पर भरोसा नहीं छोड़ा। हमने कहा जो परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला है। हम प्रभु के दास से जब भी प्रार्थना करवाते थे, प्रभु के दास एक ही बात बोलते थे कि आप बड़ी गवाही के साथ वापस आओगे, प्रभु आपको चंगा करेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चों से मुख मोड़ ले। हम उन्हीं बातों को रिसीव करके यहाँ से चले जाते थे, हमने उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया। हाँ, लेकिन वो जो पैसे थे वो उसके द्वारा हम बहुत वीक हो गए, लेकिन हमने अपनी वफ़ादारी नहीं छोड़ी। हम दशवांश में वफ़ादार रहे, चाहे घर में तंगी थी। हमारा ऐसी हालत हो गई थी कि 2-3 महीनों से हमारे घर में बिल्कुल हमारा किचन भी खाली हो गया था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ प्रभु जानता था। प्रभु के दास को भी नहीं बताया। मैं प्रभु के चरणों में बस, मैं किसी के सामने प्रार्थना नहीं करती थी। कभी भी मैं अपने घर में जब चले जाते थे मेरे हस्बैंड, मैं अकेली होती थी, मैं रोती थी, प्रभु आप हमसे इतना प्यार करते, लेकिन इन चीज़ों में भी हमें ब्लेस करें। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बच्चे जो हैं, आप उनको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं करते। हम हर चीज़ों में ब्लेस हैं, लेकिन आप इस कमज़ोरी को भी दूर करें। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऐसे ही बस उदास थी, मैं लेटी हुई थी, मुझे नहीं पता कि मैंने प्रार्थना में क्या क्या प्रभु से कहा होगा। और अचानक से शाम, टाइम भी ज़्यादा था, 8 साढ़े 8 का टाइम था, मुझे नहीं पता, प्रभु के दास दासी अचानक से घर में आए। और आप शायद नहीं मानोगे, उस दिन भी मेरे घर में कुछ भी नहीं था, किचन में बिल्कुल भी नहीं, जो भी था मैंने प्रभु के दास से पूछा, आपने मुझे बताया नहीं, फ़ोन नहीं किया। तो बोले हम कहीं और जा रहे थे, लेकिन प्रभु ने कहा आप उधर जाओ। तो हम इधर आ गए। फिर उन्होंने मैंने जो भी था घर में वही बनाया, उनको भी खिलाया। और प्रार्थना में जब हम बैठे तो सब प्रार्थना प्रभु के दास ने जो की, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी किचन के लिए, हमारी ब्लेसिंग के लिए की। जबकि मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया था कि ऐसा है, हमारे घर में ऐसी कंडीशन है। तो फिर उस दिन के बाद जब मेरी आंखों में इतने आंसू थे जब प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे, मैंने प्रभु के दास से शेयर किया कि ऐसे
ऐसे काफ़ी टाइम से हमारे घर में प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे विश्वास है अगर आज आप इस जगह पर आए हो तो आज से ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो प्रभु के दास के जाने के बाद उस दिन से लेके अब तक प्रभु ने मेरे घर में हर एक आशीष दी है। मेरा किचन को अच्छा ब्लेस किया और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल ठीक किया, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल फिजिकली फिट है और बिल्कुल जो उनको प्रॉब्लम थी वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। उनको कोई अभी जैसे नॉर्मल हम खाते हैं वैसे ही वो अब भी खाना खाते हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। और इसी के दौरान जब हम परमेश्वर से जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। हमें नहीं पता कैसे हुआ, किससे डिवाइन हेल्पर आए, कैसे कुछ नहीं जानते हम, लेकिन प्रभु ने हमें अब एक गाड़ी के साथ भी ब्लेस किया है। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। वो हमारा महान परमेश्वर है। प्रभु ने हमें उस जगह पर ऑनर दिलाया जो हमें तुच्छ जानते थे। मुझे प्रभु ने सब जगह पर ऑनर दिलाया। मैं सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। Wow! Amazing testimony. All glory to God. अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। रोग और बीमारी के कारण आर्थिक तंगी आई, लेकिन परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहे। परमेश्वर ने चमत्कार किया और सब बदल दिया। रोग बीमारी भी दूर हो गई। आर्थिक रीति से भी प्रभु ने ब्लेस किया और एक कार के साथ ब्लेस किया। और थैंक यू जीसस। अभी इस टेस्टमनी को आपने सुना कि कैसे जो परिस्थिति घर के अंदर हुई है और उन्होंने शेयर नहीं किया, मेरे को भी नहीं बताया है, लेकिन मैं शॉक्ड हुआ बाद में ये सब सुनकर। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं उनके फेथ के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, मैं जो आपको अभी होली स्पिरिट ने मुझे लीड किया कि आपको ये मैं बताऊं। यहाँ पर एक बड़ा बिग मैसेज है। यहाँ पर देखो, परिस्थितियां जो है वो सही नहीं है। हस्बैंड कुछ ढंग से खाने, यहां तक हो गया ये ही नहीं पता लग रहा था खाएं क्या, ऐसा डॉक्टर की ओर से बोल दिया गया। खाएं क्या पता नहीं, लीवर फैटी है, ये है वो है, ये सवाल हो गया खाएं क्या। हस्बैंड प्रॉब्लम में है, पैसे वहां लग रहे हैं, घर में प्रॉब्लम्स शुरू हुई, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आई, लेकिन इन सारी बातों में भी वो परमेश्वर में कायम है। वो कायम है परमेश्वर में, वो विश्वास में बने हुए हैं। और फिर क्या हुआ, उनके हस्बैंड की रिपोर्ट नॉर्मल हुई यीशु मसीह के नाम में। उनके घर की जो नीड्स हैं, उनकी किचन के ऊपर खुदा ने बरकत दे दी, उनके घर में खुदा ने बरकत दे दी। और फिर अचानक ऐसे एक डिवाइन हेल्पर, ऐसे उनका जहां उनके हस्बैंड काम करते हैं, ऐसा एक डोर ओपन हुआ। वो हैरान शॉक्ड कि तुम 10 रुपए भी नहीं दो, लेकिन एक कार ले आए हो। कार, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, एक कार के साथ परमेश्वर ने इस फैमिली को ब्लेस किया। देखो, अगर छोटी सी बात में अगर बोले प्रभु तूने दिया ही क्या, प्रभु तूने किया ही क्या, मैं तेरा भजन गाती हूँ, मेरा पति बीमार है, मैं तेरा भजन गाती हूँ, मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं तेरी वर्शिप करती हूँ, मेरे पास। अगर हम छोटी छोटी बातों में अगर हम परमेश्वर को ऐसा कुछ कहते तो ये बड़ी बिग मिरेकल ना होता, बिग टेस्टमनी ना होती। अगर आपकी जिंदगियों में बिग टेस्टमनी बननी है, आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जब आप बने रहोगे, आप बड़ी गवाही के साथ खड़े होगे। देखो, ये बड़ी गवाही ऐसे नहीं बनती, ये बड़ी गवाही तब बनती है जब परमेश्वर के सामने हम ईमानदार पाए जाते हैं। हाँ, एक और बात, वो टाइथ को भी प्रॉपर दे रहे हैं। ओ जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। क्या आप क्या समझते हो, परमेश्वर ऐसे लोगों को ऑनर नहीं करेगा? क्या वो परमेश्वर देख नहीं रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कहां पर है, क्या है? परमेश्वर सब कुछ नोट करते हैं। मैं कह रहा हूं, इस पृथ्वी के ऊपर अगर आप परमेश्वर के साथ
ईमानदार हैं, वफादार हैं, हर एक जीवन के हालातों में, उतराव चढ़ाव में अगर आप फेथफुल हैं, अगर आप वफादार हैं, मैं कह रहा हूं आप भी बड़ी गवाही के साथ खड़े होने वाले यीशु मसीह के नाम में। देखो कार को छोड़ो, उनका मोटरसाइकिल का भी प्लान नहीं है ना। कार को छोड़ो, मोटरसाइकिल का भी कोई प्लान नहीं, पता ही नहीं है। मैं कह रहा हूं जो पता ही नहीं है वो बरकत देके खुदा ने खड़ा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। जो पता ही नहीं है उस बरकत के साथ खुदा ने खड़ा किया। मैं कह रहा हूं तुम परमेश्वर में बने रहोगे तो तुम परमेश्वर की ओर से वो फेवर को पाओगे जो तुमने मांगा नहीं वो भी तुम्हारे पास होगा यीशु मसीह के नाम में। जो तुमने सोचा नहीं वो तुम्हारी लाइफ में एंटर करेगा यीशु मसीह के नाम में। जो तुमने प्लान नहीं किया वो तुम्हारे काम डन हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। डिवाइन हेल्पर्स तुम्हारे लिए खड़े किए जाएंगे। डिवाइन हेल्पर्स तुम्हारे लिए खड़े किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को 2 मिनट के लिए, धन्यवाद दोस्तों।